नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम अगस्त महीने के मौसम के बारे में बात करेंगे, संपूर्ण भारत की बात करेंगे कि जो है अगस्त महीने में कैसा रहेगा मौसम, किन राज्यों में होगी भारी बारिश, किन राज्यों में रहेगा सूखा, क्या बंगाल की खाड़ी में बनेगा कोई मजबूत सिस्टम, तो संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। पहले हम आपको पहले पखवाड़े का मौसम बताएंगे जिसमें 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक होगा, और उसके बाद इसी वीडियो में हम अगला मैप दिखाएंगे, उसमें आपको 16 से लेकर 30 अगस्त के मध्य होने वाली बारिश को जो है समझाया जाएगा। और उस मैप के बाद हम आपको 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक यानी कि कुल पूरे महीने में कुल कितनी बारिश होगी, कहाँ पर भारी बारिश होगी, कहाँ पर सूखा रहेगा, तो इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको मौसम की जानकारी समझ में आए। तो सबसे पहले हम पहले पखवाड़े की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1 अगस्त से लगाकर 15 अगस्त तक जो है मध्य और उत्तर भारत में जो है हम कह सकते हैं कि सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त तक जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरी मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र, ओडिशा के उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जो है सामान्य से कम वर्षा होगी। हाँ, पश्चिमी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां पहले पखवाड़े में जारी रहेगी, लेकिन शेष उत्तर भारत में जो है सामान्य से बहुत कम बारिश की संभावना दोस्तों दिखाई दे रही है। और दक्षिण भारत की ओर चलो, दक्षिण भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। पिछले काफ़ी दिनों से दोस्तों दक्षिण भारत में बारिश ना के बराबर हुई है, सूखे जैसी स्थिति बन चुकी है, लेकिन अब लोगों के लिए राहत है। जिसमें अगर हम बात करें तो दक्षिणी महाराष्ट्र, विदर्भ और संपूर्ण पश्चिमी घाट, कोकण, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा में अब जो है अगस्त के पहले पखवाड़े में अच्छी बारिश की संभावना है। वो वेदर सिस्टम की बात करें दोस्तों तो 8 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास जो है एक मजबूत कम दबाव का क्षेत्र उभरने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि ऐसा अभी जीएफएस मॉडल का ही अनुमान है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जो है परिस्थितियाँ अनुकूल होती जाएगी और जो है क्लियरिटी आती जाएगी, लेकिन अभी केवल जीएफएस का अनुमान ही है कि जो है बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि 8 अगस्त के आसपास ये सिस्टम बनेगा। इसकी इंटेंसिटी की बात करें दोस्तों, ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की इंटेंसिटी तक जा सकता है। हालांकि मैंने अभी लो प्रेशर ही ड्रॉ किया है, लो प्रेशर का ही जिक्र किया है, क्योंकि दोस्तों वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना अभी कम दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी अगर बनता है तो आगे अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के अनुसार जो है इसके लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना दिखाई दे रही है। इसका ट्रैक आप लोग देख सकते हैं, इसका ट्रैक मध्य भारत में ना होकर दक्षिण भारत की ओर रहेगा, क्योंकि जो है मानसून ब्रेक उत्तर भारत में रहेगा और मानसून की जो हम कह सकते हैं ट्रफ जो है वह हिमालयी तलेटियों में चली जाएगी, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तरी पूर्व उत्तर प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तराखंड के आसपास बारिश कुछ हो सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बारिश में कमी रहेगी, कुछ बारिश की संभावना दिखाई दे सकती है। बाकी कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी उत्तर भारत में दिखाई नहीं देगी। तो मानसून कंडीशन के कारण, मानसून ब्रेक की जो कंडीशन रहेगी दोस्तों, उसी के कारण दक्षिण भारत में बारिश बढ़ेगी। दोस्तों जब कभी भी मध्य भारत में मानसून ब्रेक होता है उस समय मानसून ट्रफ लाइन उत्तर भारत की ओर खिसक जाती है। उसी समय दोस्तों जो सिस्टम बनते हैं बंगाल की खाड़ी में वह तो लगातार बनते हैं, लेकिन उनका ट्रैक चेंज होता है, वह मध्य भारत की ओर ना जाकर दक्षिण भारत का रुख करते हैं, क्योंकि उत्तर मध्य भारत में जो है मानसून ब्रेक होता है। इसी कारण ये सिस्टम जो है दक्षिण भारत का रुख करते हैं और दक्षिण भारत के तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, पूर्वी कर्नाटका, केरला, विदर्भ, दक्षिणी महाराष्ट्र में भारी बारिश होती है। तो इसी का प्रभाव अब देखने को मिलेगा। अगस्त के लगभग संपूर्ण पहले पखवाड़े में यानी कि 15 अगस्त तक उत्तर और मध्य भारत में मानसून ब्रेक की कंडीशन रहेगी। इसी के कारण जो सिस्टम बनेंगे वह दक्षिण भारत का रुख करेंगे। हालांकि कोई ज़्यादा सिस्टम नहीं बनेंगे, एक सिस्टम बनेगा 8 अगस्त को, जिसका जिक्र मैंने कर दिया। इसका ट्रैक अगर हम बात करें तो इसका ट्रैक उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटका और दक्षिणी आंध्र प्रदेश की ओर रह सकता है, रायलसीमा की ओर, जिसके कारण महाराष्ट्र, तेलंगाना, रायलसीमा और कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है, सामान्य से अधिक वर्षा होगी। बाकी शेष उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी गुजरात, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी उत्तरी क्षेत्र और हम कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है, मानसून ब्रेक कंडीशन रहेगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तरी उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले क्षेत्र है, बिहार के तराई वाले क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि मानसून ट्रफ लाइन इन्हीं क्षेत्रों के ऊपर से रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के कुछ जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है। तो ये था पहले पखवाड़े का मौसम पूर्वानुमान। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पखवाड़े की ओर।
दूसरे पखवाड़े की कंडीशन आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों। मध्य और पश्चिम भारत में मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा। जी हाँ दोस्तों, 16 अगस्त से जो है पश्चिम और मध्य भारत में मानसून सक्रिय होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में मजबूत वेदर सिस्टम बनेंगे। अरब सागर में भी सिस्टम बनने की संभावना है। मानसून ट्रफ लाइन दक्षिणायन रहेगी, जिसके कारण मध्य भारत में जो है मानसून ब्रेक हट जाएगा 16 अगस्त के बाद, और कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना फिर से बन सकती है दोस्तों। सबसे पहले हम वेदर सिस्टम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अरब सागर वाले सिस्टम की बात की जाए तो 23 या फिर 24 या फिर 25 अगस्त के आसपास इन तीन दिनों के मिले जुले समय में एक सिस्टम बनेगा अरब सागर में, जो वेलमार्क या फिर लो प्रेशर की इंटेंसिटी में बनेगा, और ये उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए गुजरात और मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान की ओर ये सिस्टम बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें ट्रैक में बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी के अनुसार जो संभावना दिखाई दे रही है उसी के अनुसार हम आपको अनुमान बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार इसका ट्रैक रहेगा। जो सफ़ेद कलर का ट्रैक आप लोग देख सकते हैं, उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा में सिस्टम आगे बढ़ेगा गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर। और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की बात करें दोस्तों, सबसे पहले 16 से 21 अगस्त के आसपास जो बंगाल की खाड़ी दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र उभरने की संभावना है, जिसका ट्रैक आप लोग देख सकते हैं। इसका ट्रैक उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र से होकर इसके गुजरात, दक्षिणी राजस्थान और उससे लगते पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास जाने की संभावना रहेगी। और एक और सिस्टम दोस्तों अगस्त के आखिरी 3 दिनों में बनेगा, यानी कि 28 या फिर 29 अगस्त के आसपास एक लो प्रेशर एरिया, और उसके बाद ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की इंटेंसिटी भी हासिल कर सकता है 29 अगस्त के आसपास, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि सितंबर के पहले सप्ताह में जो मध्य भारत में भारी बारिश की संभावना रहेगी। हालांकि सितंबर में हम अगले माह में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसमें अगस्त महीने की बात करें तो ये सिस्टम 29 अगस्त को बनेगा। इसके ट्रैक की बात करें, इसका ट्रैक आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। ओडिशा, मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य क्षेत्रों से लगकर इसके राजस्थान के उदयपुर कोटा संभाग से होकर गुजरात की ओर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये 3 सिस्टम जो है अगस्त के दूसरे पखवाड़े में बनेंगे, मानसून सक्रिय होगा और ये लगभग मध्य भारत का रुख ये तीनों सिस्टम करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बारिश की दोस्तों। मध्य भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना अगस्त के दूसरे सप्ताह में दिखाई देगी। और हाँ दोस्तों, एमजेओ के भी अगस्त के दूसरे सप्ताह में सेकंड फेज में आने की संभावना है। एमजेओ जो होता है वह जब इंडियन ओशन में होता है तो मध्य भारत के कई क्षेत्रों में बारिश को बढ़ा देता है और भारी बारिश होती है और मानसून को जो है अच्छी मदद मिलती है, हम कह सकते हैं कि। तो उसी दौरान 16 अगस्त के बाद हम कह सकते हैं कि जो एमजेओ की स्थिति है वह सेकंड फेज में रहेगी, और इंडियन ओशन में ये जो है हम कह सकते हैं कि एमजेओ स्थित रहेगा, जिसके कारण अगस्त के दूसरे पखवाड़े में ऐसी बारिश दर्ज की जाएगी। तो ये कुछ कारण है मानसून के, जिसके कारण भारत में अच्छी बारिश होगी। तो अब हम बारिश की बात कर लेते हैं। वेदर सिस्टम की बात हमने कर लिया। अगर अब हम बारिश की बात करें तो दोस्तों राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी संपूर्ण मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र, विदर्भ, उत्तरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटका के कई क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। और दोस्तों दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन संभाग, राजस्थान के उदयपुर, कोटा, जोधपुर और हम कह सकते हैं कुछ अजमेर संभाग के जिलों में भारी बारिश की संभावना इस पखवाड़े में दर्ज की जाएगी। यानी कि 16 अगस्त के बाद राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में बाढ़ की चेतावनी जारी की जा सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बाढ़ की संभावना बन सकती है दोस्तों, क्योंकि एक मजबूत सिस्टम अरब सागर में बनने जा रहा है। इसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आगे क्लैरिटी आएगी। लेकिन फिलहाल अभी के अनुसार जो संभावना दिखाई दे रही है वह यही है कि अरब सागर में एक मजबूत सिस्टम बनेगा। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा, जिसके कारण राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। शेष भारत में भी बारिश होगी, जिसमें अगर हम बात करें दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश तक इन तीनों सिस्टम का असर रहेगा। मध्य प्रदेश के भी अधिकतर जिलों में अच्छी बारिश होगी। इंदौर, उज्जैन संभाग को छोड़ देता हूँ, बाकी इंदौर, उज्जैन संभाग में भारी बारिश की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान में भी अच्छी बारिश होगी। पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ में भी भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी कर्नाटका, उत्तरी कर्नाटका में भी अच्छी बारिश की संभावना है। हाँ, तो दक्षिण पूर्वी कर्नाटका यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा होगी, बाकी शेष कर्नाटका में अच्छी बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में भी सामान्य से अधिक वर्षा होगी। इन दोनों सिस्टम का प्रभाव रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, 16 अगस्त के बाद मौसमी परिस्थितियाँ बदलेंगी। जी हाँ दोस्तों, मध्य भारत, पश्चिम भारत तक भारी बारिश की संभावना है। हाँ, इस दौरान दक्षिण उत्तर प्रदेश, हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र, उससे मिले हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान के जयपुर संभाग के जिलों में बारिश में कुछ कमी रह सकती है। हालांकि मॉडल भले ही दिखाए, लेकिन मौसमी आकलन ऐसा कहता है कि उत्तर पूर्वी राजस्थान, उससे लगते हरियाणा, उससे लगते उत्तर प्रदेश के मिले जुले, इन तीनों राज्यों के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बारिश में कुछ कमी रह सकती है।
तो इसकी जानकारी आपको आगे देते देंगे, लेकिन फिलहाल अभी के अनुसार यही संभावना दिखाई दे रही है कि मध्य भारत और पश्चिम भारत में अगस्त के दूसरे सप्ताह में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। शेष भारत की बात करें जिसमें बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत और केरला, तमिलनाडु के क्षेत्र, दक्षिणी रायलसीमा, यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा होगी। साथ ही साथ जो पर्वतीय राज्य है जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में भी सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में भी सामान्य से कम वर्षा होगी, क्योंकि उस दौरान मानसून ट्रफ लाइन ज़्यादातर मध्य भारत की ओर सक्रिय रहेगी, जिसके कारण मध्य भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं संपूर्ण अगस्त महीने में कैसी बारिश होगी, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक कुल अगस्त महीने में कितनी बारिश होगी, किन राज्यों में भारी बारिश होगी, किन राज्यों में सामान्य से कम वर्षा होगी। तो अगस्त महीने में देखा जाए तो टोटल रेनफॉल की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटका, उत्तरी हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के क्षेत्र हैं, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान 30 अगस्त तक दिखाई दे रहा है। 1 अगस्त से 30 अगस्त तक इन राज्यों में सामान्य से बहुत अधिक वर्षा होगी। विशेषकर महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिणी राजस्थान के मध्य राजस्थान में भारी बारिश की संभावना, सामान्य से बहुत अधिक वर्षा होगी। वहीं उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र और अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र और जो पर्वतीय राज्य हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, वहीं साथ ही साथ बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की जा सकती है। दक्षिण भारत की ओर बढ़े तो केरला और हम बात करें तो तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटका और दक्षिणी रायलसीमा में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। और सिस्टम की हमने बात कर ली है ऑलरेडी कि कितने सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेंगे। 3 से 4 सिस्टम जो है अगस्त के दूसरे सप्ताह में दूसरे पखवाड़े में बनेंगे। पहले पखवाड़े में तो कई जिलों में सामान्य से कम वर्षा होगी, कई राज्यों में, लेकिन जो है दूसरे पखवाड़े में परिस्थितियाँ बदलेंगी। मानसून ट्रफ लाइन दक्षिणायन होगी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में मजबूत सिस्टम बनने शुरू होंगे और कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाढ़ जैसी स्थिति गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटका, पश्चिमी घाट, कोकण, गोवा में देखने को मिल सकती है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ और हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, विदर्भ में भी भारी बारिश की संभावना अगस्त में कई दिनों में दिखाई दे सकती है, यानी कि ज़्यादातर राज्यों में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। कुछ उत्तर भारत, उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में सामान्य से कम वर्षा दिखाई दे रही है अगस्त महीने के दौरान। तो दोस्तों ये था अगस्त माह का मौसम पूर्वानुमान। अगस्त महीने के संपूर्ण मौसम पूर्वानुमान को हमने समझ लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो जल्द हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसान भाई हमारे मित्रों को शेयर करें ताकि उनको मौसम की सटीक जानकारी मिल सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि ऐसी मौसम की सटीक जानकारी आपको लगातार हमारे इसी चैनल पर मिलती रहे। और लगातार हम कम्युनिटी पोस्ट, शॉर्ट्स और फिर लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है, चाहे वीडियो आए ना आए, लेकिन पोस्ट के माध्यम से हम आपको जानकारी ज़रूर देते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप ग्रुप की जो है लिंक दे दूंगा, उसे क्लिक करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर भी आपको जो हम कह सकते हैं कि समय समय पर जानकारी दी जाती है, तत्कालिक मौसम की जानकारी भी आपको उस चैनल, माफ़ कीजिएगा, उस ग्रुप में दी जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसान भाई और मित्रों को मौसम की सटीक जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।